Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of computer. The chapter name is more about tux paint. इसके स्टार्टिंग का पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ आपको. अब हम यहाँ पर सीन 2 तक मैंने पढ़ा दिया था आपको. सीन 3 से आज स्टार्ट करना है. फर्स्ट है आपका सीन 3. अभी तक हम इसमें देख रहे थे कि स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है टेक्स्ट पेंट पर. तो सीन 3 में कैसे क्रिएट किया गया है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन द न्यू टूल, सेलेक्ट द व्हाइट बोर्ड. न्यू टूल पर हम सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द न्यू टूल पर क्लिक करके हम वाइट बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट करेंगे. इस पे हमें स्टोरी क्रिएट करनी है. क्रिएट द सेम बैकग्राउंड एज यू हैव क्रिएटेड इन सीन 2. जैसे सीन 2 में हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे. प्लेस द स्टैम्प्स ऑफ माउस एंड लॉयन. दिस टाइम द लोकेशन ऑफ द माउस विल बी चेंज्ड. जैसे कि हम स्टोरी बना रहे हैं, सीन 1 क्रिएट किया, फिर सीन 2 क्रिएट किया, फिर सीन 3 अब क्रिएट करेंगे जिसमें हमें माउस और लॉयन की प्लेस को चेंज करना है. Select the text tool, type the text for the third scene as shown in the figure. देखिए यहाँ पर अब जैसे कि कॉमिक बुक में आपका होता है बॉक्स बना करके किसने क्या कहा वो स्टोरी से रिलेटेड पूरा आपका टेक्स्ट इसमें ऐड किया जाएगा. क्लिक ऑन द सेव टूल एंड सेव द ड्राइंग. सेव टूल पर हम क्लिक करेंगे और ड्राइंग को सेव कर देंगे. हमारा सीन 3 भी क्रिएट हो जाएगा इस तरह. अब हम आएंगे सीन 4 पर. ड्रॉ द बैकग्राउंड एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट्स एज शोन इन फिगर 3.8. 3.8 फिगर आपका ये है. अब इसमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है फिर से और ऑब्जेक्ट प्लेस करना है. ऑब्जेक्ट हमारा है लॉयन और माउस. ड्रॉ नेट ऑन द टॉप ऑफ द लॉयन बाय यूजिंग द पेन टूल. पेन टूल का यूज करके देखिए यहाँ पर नेट क्रिएट किया गया है. यूजिंग टेक्स्ट टूल टाइप द टेक्स्ट एंड सेव द ड्राइंग. टेक्स्ट टूल का यूज करके हम टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद अपनी ड्राइंग को सेव कर देंगे. फिर हमारा आता है सीन 5. Similarly, make changes in the position of the objects for scene 5. Scene 5 के लिए हमें changes और उसकी position में change करना पड़ेगा. Type the text using the text tool. Text tool का use करके हम इसमें भी हम text type करेंगे. जो भी story से related कहानियां हैं, जो भी topic था वो यहाँ पर हम लिख देंगे. सेव द ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ सेव टूल. और सेव टूल की मदद से हम इसे भी सेव कर देंगे. देखिए जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी थी माउस एंड लायन की, तो उसी तरीके से ये स्टोरी सीन बाय सीन हम क्रिएट कर रहे हैं. और जैसे कि आप स्टोरी देखते हैं तो उसमें ऑडियो होता है. इसमें ऑडियो की जगह पर जितने भी टॉकिंग रहती है या जितने भी मैटर रहता है स्टोरी से रिलेटेड वो सारे बॉक्स में टेक्स्ट कर दिया जाता है. अब हमारा आ गया स्लाइड शो. स्लाइड शो कैसे करते हैं? स्लाइड शो में क्या होता है, जो भी आपकी स्क्रीन होती है, पिक्चर्स होती हैं, वो 1 बाय 1 मूव के साथ प्रेजेंट होती हैं. उसको हम कहते हैं स्लाइड शो. स्लाइड शो इज अ सीरीज ऑफ सेलेक्टेड पिक्चर्स ऑफन डिस्प्लेड ऑन अ लार्ज स्क्रीन 1 बाय 1. टू व्यू द स्लाइड शो इन टक्स पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब हमें स्लाइड शो क्या होता है, एक पिक्चर्स होती ग्रुप ऑफ पिक्चर्स होती है जिसे हमें 1 बाय 1 अगर प्रेजेंट करना है स्क्रीन पर तो हम स्लाइड शो यूज करते हैं. कैसे करना है वो स्टेप में देखते हैं. क्लिक ऑन द ओपन टूल. इट विल डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ सेव्ड पिक्चर्स. ओपन टूल पर क्लिक करेंगे, ये हमारा जितने भी पिक्चर्स होगी उसको प्रेजेंट कर देगा. क्लिक ऑन द स्लाइड ऑप्शन. स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट द पिक्चर्स यू विश टू डिस्प्ले इन स्लाइड शो 1 बाय 1. और फिर हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे. ईच पिक्चर्स दैट यू सेलेक्ट विल बी मार्क्ड बाय अ नंबर. सारे पिक्चर्स जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे उसे नंबर देना रहेगा. इट लेट्स यू नो द ऑर्डर इन विच दे विल बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड शो. और जैसे जैसे 1 बाय 1 हमें जिसे प्रेजेंट करना है उस पिक्चर के
ऊपर हम जब सेलेक्ट करते जाएंगे तो नंबर आता जाएगा. You can also deselect the selected image by simply clicking on it. और अगर हमें deselect करना है तो उसको हम दोबारा से क्लिक करके deselect कर सकते हैं. The image will be removed from the slideshow and the rest of the pictures will be renumbered. और जो हमें deselect करना है वो हम हटा देंगे और बाकी की pictures हमारी select हो जाएंगी slideshow के लिए. Adjust the speed of the slideshow from the slow to fast by clicking on the sliding scale present at the bottom of the left corner of the screen next to the play button. Adjust the speed of the slideshow. हमें स्पीड भी इसकी स्लाइड शो की एडजस्ट करनी पड़ेगी, कितनी स्पीड से कितने टाइम ड्यूरेशन में एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी हमारी. बाय क्लिकिंग ऑन द स्लाइडिंग स्केल यहाँ पर देखिए ये दिया है. स्लाइडिंग स्केल पर हम क्लिक करके उसका टाइमिंग सेट करेंगे और प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन नेक्स्ट टू प्ले बटन के जस्ट बगल में ये रहेगा. इस पे आप क्लिक करके टाइमिंग सेट कर सकते हैं. Disable the automatic advancing slides by clicking on the leftmost bar of the sliding scale. Click on the play button to begin the slideshow. और क्या दिया है इसमें? Disable the automatic advancing slides by clicking on the leftmost bar. Automatic sliding को हम कैंसिल कर देंगे, डिसेबल कर देंगे और फिर उसके बाद जो सेलेक्ट हमें करना है वो सेलेक्ट करके उसको प्ले करेंगे. प्रेस द स्पेस बार, एंटर राइट एरो की एंड और नेक्स्ट बटन टू मैनुअली एडवांस द नेक्स्ट स्लाइड. टू गो बैक टू द पिक्चर सेलेक्शन स्क्रीन प्रेस द बैक बटन. हमें अगर स्लाइड को वन बाय वन खुद से देखना है तो हम उस पर या तो स्पेस बार कीबोर्ड से क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे या तो हम राइट एरो की यूज करेंगे या नेक्स्ट बटन यूज करेंगे. और अगर हमें बैक जाना है तो बैक बटन यूज करेंगे. क्लिक द एस्केप की टू एग्जिट द स्लाइड शो. और फिर अगर हमें स्लाइड शो से बाहर जाना है, फिर से प्रीवियस स्क्रीन पर जाना है तो हम एस्केप की जो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में होती है टॉप साइड पर, उस पर हम क्लिक करेंगे. डिलीटिंग अ ड्राइंग कैसे डिलीट करना है हमें? यू कैन डिलीट अ सेव्ड फाइल इन टेक्स्ट पेंट. इस पर हम टेक्स्ट पेंट पर अपनी सेव्ड फाइल को डिलीट कर सकते. कैसे? सेलेक्ट द ओपन टूल सेलेक्ट करेंगे. ऑल द सेव्ड फाइल्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. जितनी भी आपकी सेव्ड फाइल है वो अपीयर हो जाएगी. चूज द ड्राइंग यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द टेक्स्ट पेंट. और हमें चूज करना पड़ेगा किसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिसे डिलीट करना है. क्लिक ऑन द इरेज बटन प्रेजेंट एट द बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन. बॉटम साइड में राइट साइड पर हमारा इरेज बटन आता है, ये रेड यहाँ पर शो कर रहा है. इस पर हम क्लिक करेंगे. अ बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर 3.12. बॉक्स अपीयर हो जाएगा. यस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइंग हमारी डिलीट हो जाएगी. द सेलेक्टेड ड्राइंग विल बी इरेज्ड. इफ यू सेलेक्ट नो बटन द ड्राइंग विल नॉट बी डिलीटेड. नो हम क्लिक करेंगे तो ड्राइंग डिलीट नहीं होगी. आपका नेक्स्ट है, लास्ट है क्विट टूल क्या होता है? क्विट टूल हेल्प्स यू टू कम आउट फ्रॉम द टेक्स्ट पेन. टेक्स्ट पेन से हमें बाहर आना है तो हम क्विट टूल यूज करते हैं. Click on the quit tool. The text paint will prompt the message, do you really want to quit? Quit tool पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, do you really want to quit? हमसे कंफर्मेशन मांगेगा. If you select yes, I am done and you have not saved the drawing, the paint will ask you whether you wish to save it. If it is not a new image, you will then be asked whether you want to replace the older one or create a new file. जब आप क्विट करेंगे तो अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया तो वो पूछेगा आपसे कि आपको सेव करना है तो सेव इट पर क्लिक कर देंगे. और अगर आपकी न्यू फाइल है तो वो रिप्लेस करना या क्रिएट न्यू फाइल बनाने के लिए आपसे मैसेज आएगा आपके पास. उसको हम क्लिक करेंगे ओके पर
तो हमारा न्यू फाइल बन जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है टेक्स्ट पेंट का। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। ये है आपका फिलअप, इसको बुक में कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। मैचिंग भी आपका होमवर्क है। ये सारा मैचिंग आपका चैप्टर से रिलेटेड सारे आइकन्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। ये जितने भी आइकन यहाँ मैचिंग में हैं, ये सारे आइकन आपके चैप्टर्स में हैं। आप उसको देख करके टिक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। एमसीक्यूज है आपका, एमसीक्यूज आपको बुक में करना है। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर एक आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को कट करके आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। व्हाट इज टक्स पेंट, राइट टू फीचर्स ऑफ इट। ये आपके चैप्टर में होना चाहिए था, इसमें क्वेश्चन नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया है। अब 5 क्वेश्चन आंसर है आपके, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। तो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर, इसको आपको कॉपी में करना है। मैं इस क्लास को एंड करती हूँ। कंप्लीट योर वर्क and learn all the syllabus. Good day.